हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सिंह। आज हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जहाँ तक मैं 9 के बच्चों के लिए, 10 के बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए ये प्रॉपर वीडियो है। तो इसके इंग्लिश की बेसिक चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश की बेसिक क्लास, देखते हैं इंग्लिश के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश क्या है? सबसे पहली बात, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये है क्या? ये एक बेसिक लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है जिसको याद नहीं किया जा सकता है, इसको धीरे धीरे सीखा जा सकता है। तो आज हम लोग इसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसे याद करने की। सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सबसे पहले बात कही इसकी कि इंग्लिश ये क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिस प्रकार से हिंदी को लिखने का तरीका, हिंदी को लिखने का जो स्क्रिप्ट का होती है लिपि, हिंदी की जो लिखने की लिपि है उसको देवनागरी बोलते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश की जो लिखने की लिपि है उसको हम लोग रोमन लिपि बोलते हैं। ये सबसे पहले इसको। दूसरी बात कहाँ से आ गई कि इंग्लिश को जो लिखने का जो तरीका है इसे हम लोग रोमन, तो इसका जो मेथड है इसको बोलते हैं रोमन मेथड, इसको बोलते हैं रोमन मेथड। और रोमन मेथड में क्या होता है कि रोमन मेथड में जब कोई चीज़ है लिखी जाती है तो उसको लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश को हम लोग कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। जैसे ए बी, राम जैसे लिखा है तो राम ऐसे लिखते हैं ना, इस तरफ को, इस तरफ। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जब अगर कोई भाषा है तो भाषा में क्या होता है, पूरी की पूरी एक वर्णमाला, और इसकी जो वर्णमाला है इसमें टोटल 26 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर बनते हैं। तो इन 26 अक्षरों को हम लोग बोलते हैं, 26 लेटर्स हैं इसमें, 26 लेटर हैं। और इन 26 लेटरों में क्या है कि 5 तो इसमें वॉवेल हैं, 5 तो क्या है, वॉवेल है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इसमें 21 कॉन्सोनेंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश को लिखा कैसे जाता है। जब इंग्लिश को लिखने की बात आती है या इंग्लिश को सुनने की बात आती है तो हम लोग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सबसे यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, इंग्लिश की यूनिट क्या है? इंग्लिश की यूनिट है लेटर। इंग्लिश की यूनिट क्या है? लेटर। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में लेटरों के क्रम को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। लेटरों के क्रम और उनसे जो सेंस मिलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो आइए हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मैं यहां से लिख रहा हूं, आ ग्रुप ऑफ वर्ड which give us a complete sense and arrange the
करेक्ट ऑर्डर। अब क्या है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का ऐसा समूह, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव अस मतलब देता है, ए कंप्लीट सेंस मतलब पूरा सेंस, एंड अरेंज द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा मतलब ये नहीं लिख सकते हैं कि मतलब कानपुर इज राम गोइंग, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इससे हमें सेंस तो मतलब मिल रहा है कि राम कानपुर जाता है या कानपुर राम जाता है, लेकिन हमको इससे क्या नहीं मिल रहा है, इससे हमको सेंस मिल रहा है लेकिन करेक्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा है। करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को लिखने का करेक्ट ऑर्डर है सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है, वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में तो मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट मतलब पहले, तो इसका क्या नहीं सही है? इसका स्ट्रक्चर नहीं सही है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करेक्ट ऑर्डर नहीं है। जब तक किसी सेंटेंस में करेक्ट ऑर्डर नहीं होता है तब तक उसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या थी? अब यहीं से मतलब बात आ जाती है कि जिसमें सेंस तो मिल जाए, जिसका मतलब सेंस कंप्लीट ना हो, तो यहां से मतलब बात करते हैं तो इसका मतलब सही मतलब क्या होगा कि राम इज गोइंग टू कानपुर। ये आपका हो गया सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं कि भैया ये तो हो गया सेंटेंस, अब जिसका सेंस कंप्लीट ना हो, कि वह जैसे राम इज गोइंग, तो ये क्या सेंटेंस है? राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ये क्या सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि राम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या नहीं, कहाँ पर जा रहा है, कोई हमको मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन जब इसका सेंस अधूरा हो तो इसे बोलते हैं फ्रेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज। जब किसी भी जो मतलब लिखा हो उसका हमें कंप्लीट सेंस ना मिलता है, उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ वर्ड which cannot give us a complete sense is called phrase। तो यहां से अगली मतलब बात आती है निकल के फ्रेज की। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? a group of word which cannot give us a complete sense is called phrase। जैसे मैंने मतलब लिख रखा था कि मतलब राम इज गोइंग, तो ये आपका मतलब क्या होगा? फ्रेज हो गया, राम इज। तो आज हम लोगों ने दो मेन मतलब बातें जानी। नंबर 1 सेंटेंस क्या होता है, और नंबर दूसरा कि फ्रेज क्या होता है। अब हम लोग मतलब जानते हैं इन्हीं के कुछ इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो आप लोग मतलब देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में। चलो, अब आपने मतलब स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा या तो मतलब देख भी लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे की इसके एग्जाम्पल एक दो और मतलब देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स में जैसे लिखा है राधा इज डांसिंग इन, तो राधा इज डांसिंग DANCING डांसिंग इन मथुरा। राधा इज डांसिंग मथुरा, तो राधा कहाँ पर नाच रही है? मथुरा में नाच रही है। राधा इज डांसिंग मथुरा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेंटेंस हो गया, क्योंकि इससे हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? जब हम किसी भी सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करते हैं, कौन हु का क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर हम लोगों को मतलब मिलता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये मतलब बातें हम लोग आगे की मतलब क्लासरूम में मतलब जानेंगे। तो इसके लिए तो राधा, तो इसके लिए यहाँ पर मतलब राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। तो राधा मथुरा में नाच रही है, और ये क्या हो गया आपका? मतलब वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये इतनी बातें मतलब क्लियर हो गई। अब इसके आगे की बात, तो ये आपका मतलब क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अब मतलब लिखते हैं अगला वाला कि राधा इज गोइंग। अब राधा इज गोइंग का मतलब क्या है? कि राधा जा रही है, लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये पूरा एक सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है या नहीं, इस बात को आप लोग कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।